हेलो एवरीवन। मीना की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे भरमा गोभी के पराठे। यह बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होते हैं। अब और इन पराठों को हम दही या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं। इनको हम फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब हम इनको बनाएंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है और कढ़ाई हीट हो गई है तो 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है, उसके अंदर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। जीरे को चटकने देंगे और उसके बाद में डालेंगे हम 2 पिंच हींग, 1/2 टेबल स्पून अजवाइन, ग्रीन चिली चॉप्ड डाल देंगे और करछी से चला देंगे। 1 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर का पेस्ट, और इनको अच्छी तरह भून लेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है और बारीक चॉप्ड कर लिया है। उसको हम डाल देंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो चुकी है। ये देखो इस तरह की। यहाँ पर हमने 1 kg कद्दूकस गोभी ली हुई है। आप यहाँ पर कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार लें। और करछी की सहायता से हम चारों तरफ से मिक्स कर देंगे और इसको हल्का स्टीम कर लेंगे। हमें इनको गोभी को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। हमारी गोभी हल्की स्टीम हो चुकी है। ये देखो, अब हम इस गोभी को 15 मिनट के लिए ठंडा होने तक छोड़ देंगे। अब हम आटा लगाएंगे। एक परात लेंगे और एक बड़ा बाउल आटा लेंगे। आप आटा कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार लें और इस आटे का एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। बिल्कुल पराठे जैसा सॉफ्ट बनाना है हमको। आप आटे के अंदर या तो अजवाइन या नमक भी डाल सकते हैं या स्किप कर दें। अब हमारा आटा मतलब डो बनकर तैयार हो चुका है। इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हम यहाँ पर गोभी कद्दूकस की हुई वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखो खुशबू कितनी अच्छे से आ रही है, बहुत दूर दूर तक। अब हमारी स्टफिंग यह तैयार हो चुकी है। अब स्टफिंग के अंदर हम 1/2 कप कोरिएंडर लीव्स डालेंगे, जो हमने बारीकी से काट लिया है, और इसको करछी की सहायता से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखो हमारा स्टफिंग यह तैयार एकदम हो गई है।
अब हमारा यहाँ पर आटा सेट हो गया है। अब इस ये देखो एकदम सॉफ्ट। अब आटे को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसका लोई हल्के हाथ से हम लोई बनाएंगे, छोटे या बड़े आप अपनी इच्छा अनुसार तोड़ें। देखो हमने इस तरह का लोई तोड़ लिया है। अब यहाँ पर हमने चकला लेंगे, चकले के ऊपर सूखा आटा छिड़क लेंगे और लोई को हम दोनों तरफ से सूखे आटे में कर लेंगे। आटा सूखा कम है तो और भी छिड़क सकते हैं यहाँ पर। अब लोई को हम बेलेंगे, किनारों से पतला बीच में से मोटा। अब हमने इतना छोटा सा पूड़ी की आकार का जितना हमने लोई बेल लिया है उसके अंदर अब हम स्टफिंग भरेंगे। आप यहाँ पर स्टफिंग कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार भरें और इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है और इसको हल्के हाथ से हम प्रेस कर लेंगे ताकि चारों तरफ में पराठे के अंदर फैल जाए और हल्के हाथ से हम बेलेंगे। अगर ये लोई पराठे से चिपके तो सूखा आटा छिड़क भी सकते हैं। हमारा पराठा बिलकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे और दूसरा पराठा भी हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। यह बच्चों को बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यह पराठों को हम बनाकर रिलेटिव्स को भी खिला सकते हैं। हमारा दूसरा पराठा भी बिलकर तैयार हो गया है। अब हम इस पराठे को हम गरम तवे पर डालेंगे और पराठे को हम चिमटे की या हाथ की सहायता से पलट देंगे और पराठे पर हम घी या ऑयल लगा देंगे, जो आपको पसंद हो वह लगाएं और चिमटे की सहायता से हम पलट देंगे। हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया है पराठे के ऊपर और चिमटे की सहायता से बारी बारी से हम पलटते रहेंगे। देखो हमारा पराठा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सिक रहा है एकदम से। हमने दोनों तरफ से एकदम पराठा सिक कर करारा सा तैयार हो गया है और दूसरे पराठे को भी अब हम इसी तरह सेक लेंगे। पहले पराठे की तरह इसको पलट देंगे और उसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। आप यहाँ पर चम्मच या ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखो एकदम से तैयार हो गए हैं हमारे पराठे। हमारे दोनों पराठे सिककर तैयार हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, उसमें रख लेंगे और प्लेट में हम सर्व करेंगे। देखिए इस तरह से पराठे बन चुके हैं हमारे। अब हम सर्व करेंगे।
आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बाय बाय।